कोई व्यक्ति अगर बाल मुंडन कराता है तो दाढ़ी भी निश्चित रूप से साथ ही मुंडन कराता है। सारा नाटकीय घटनाक्रम सम्राट चौधरी के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। राजनीतिक रूप से यह व्यक्ति दिवालिया तो था ही, मानसिक रूप से भी दिवालिया हो गया है। जो व्यक्ति अपना नाम बदलता रहा, राकेश कुमार से चलकर सम्राट चौधरी हो गया, जिसने लालू यादव को धोखा दिया, जिसने नीतीश कुमार को धोखा दिया, और आज वह भारतीय जनता पार्टी में आकर सिरमौर बना हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अयोध्या जाकर वहां उन्होंने अपनी पगड़ी खोली और भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना मुंडन करवा के सरयू नदी में स्नान भी किया और उसके बाद श्री राम के दर्शन करते हुए अयोध्या से सम्राट चौधरी बिहार वापस आ गए। लेकिन अब सम्राट चौधरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के अधूरे सपने पर सवाल उठाया जा रहा है और बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुधीर शर्मा ने सम्राट चौधरी पर यह सवाल उठाया है और ये पूछा है कि आपके पास तो आपका खुद की जाति का वोट बैंक नहीं है, आपके पास कोई जनाधार नहीं है, और बीजेपी ऐसे नेता को क्यों आगे कर रही है। बीजेपी से भी सवाल उठाया गया है, अपनी पार्टी से सवाल उठाया गया। अपनी ही पार्टी से पूर्व प्रदेश महामंत्री सुधीर शर्मा ने सवाल किया है, अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा है कि विजय सिन्हा, जिन्होंने अपने पास जितना उनके पास वोट बैंक था वो बीजेपी को दिलवाया, घर घर जाके वोट मांगे, उस नेता को बस नाम का उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। सम्राट चौधरी जो कि पहले लालू प्रसाद यादव को धोखा दिए, फिर नीतीश कुमार को धोखा दिए और अब घूम बुल के हर जगह आए हैं, तो अब बीजेपी का उन्हें सिरमौर बना दिया गया है। ऐसा क्यों किया है बीजेपी ने? सम्राट चौधरी के पास तो अपना जनाधार ही नहीं है, उन्हें हटाकर विजय सिन्हा जैसे नेता को आगे करना चाहिए। ये तमाम बातें सुधीर शर्मा करते नजर आए हैं। आप सुनिए इस दौरान सुधीर शर्मा ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कल जिस तरह से अयोध्या में जाकर सरयू नदी में अपने पगड़ी या कथित मुरेठा का विसर्जन किया है और बाल मुंडन करवाया है और दाढ़ी को छोड़ दिया है, वह सनातन परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति अगर बाल मुंडन कराता है तो दाढ़ी भी निश्चित रूप से साथ ही मुंडन कराता है। यह सारा नाटकीय घटनाक्रम सम्राट चौधरी के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। राजनीतिक रूप से यह व्यक्ति दिवालिया तो था ही, मानसिक रूप से भी दिवालिया हो गया है। अयोध्या जाने के इस सारे घटनाक्रम से यह साबित होता है। कई दलों से भटकता हुआ यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आकर और जिस प्रकार से तमाम पदों को प्राप्त करके भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ठगते हुए और पिछले लोकसभा चुनाव में इस आदमी की उपयोगिता शून्य साबित हुई। बिहार के कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र में जहां इसको अपने समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के तरफ ट्रांसफर कराना चाहिए था, चाहे वह नवादा हो, चाहे वह औरंगाबाद हो, आरा हो, चाहे वह पाटलिपुत्रा हो, चाहे वह उजियारपुर हो, कहीं भी कुशवाहा समाज का वोट सम्राट चौधरी के कहने से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि सम्राट चौधरी का कुशवाहा समाज पर कोई पकड़ नहीं है। वह व्यक्ति जो नाबालिग मंत्री के रूप में बर्खास्त हुआ, अंडर एज विधायक के रूप में 2000 में चुन करके आया और सुप्रीम कोर्ट से जिसकी सदस्यता समाप्त हुई,
जो व्यक्ति जाली उम्र समय समय पर एफिडेविट में दिखाता रहा, जो व्यक्ति अपना नाम बदलता रहा, राकेश कुमार से चलकर सम्राट चौधरी हो गया, जिस व्यक्ति की डिग्री जाली है, उस व्यक्ति के किन गुणों पर रीच करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्यकर्ता आधारित पार्टी में सौंपी है, यह समझ से परे है। और इसके कारण बिहार भाजपा की हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो रही है। आम जनता में भाजपा की साख समाप्त हो रही है। एक तरफ जिसका कोई वोट नहीं है, जिसका कोई चरित्र नहीं है, जिसकी कोई साख नहीं है, जिसने लालू यादव को धोखा दिया, जिसने नीतीश कुमार को धोखा दिया, और आज वह भारतीय जनता पार्टी में आकर सिरमौर बना हुआ है। और दुर्भाग्य है कि बड़हिया का बेटा, मोकामा का बेटा, बड़हिया का विधायक विजय कुमार सिन्हा की भारतीय जनता पार्टी में कोई कदर नहीं है। वह व्यक्ति सम्राट चौधरी का पिछलग्गू बना हुआ है और इन सारे चीज़ों को बिहार की जनता बहुत गंभीरता से ले रही है। विधानमंडल दल का नेता वह हो जिसके खानदान में पिछले 15 वर्षों से कोई विधायक नहीं बना हो, जो लगातार जिसका परिवार अपने कर्मभूमि जन्मभूमि तारापुर से हारता रहा हो, वह विधानमंडल दल का नेता हो। और विधायक जो लगातार बनता रहा है विजय सिन्हा, वह विधायक दल में उप नेता हो, उप मुख्यमंत्री नाम का हो। इन सारी चीज़ों पर बिहार की जनता की नज़र है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी के चरित्र, सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व और सम्राट चौधरी के कृतित्व को बिहार की जनता पूरी तरह पहचान गई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर सचेत नहीं हुई तो बिहार में इनका नाम लेवा नहीं बचेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।